नमस्कार दोस्तों, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये भगवान शिव का एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे, इसलिए हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शनों के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन ये मंदिर सर्दियों में लगभग 6 महीने के लिए बंद रहता है। इसके कपाट केवल मई से लेकर नवंबर तक ही खुले रहते हैं। इसी दौरान यहाँ पर दर्शनों के लिए आ सकते हैं। केदारनाथ धाम आने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा हरिद्वार, या तो ऋषिकेश और या तो देहरादून तक। वैसे ज़्यादातर श्रद्धालु हरिद्वार ही आते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून तीनों जगहों के लिए आप बस और ट्रेन दोनों से पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे में आ सकते हैं। केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको आना होता है सोनप्रयाग तक, तो हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी है 230 किलोमीटर। केदारनाथ जाने के लिए सबसे सस्ता तरीका रहेगा बस का सफ़र करना, और बस आपको हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से मिल जाएगी। बस के चलने की टाइमिंग सुबह की रहती है, इसलिए आप एक दिन पहले आकर यहाँ अपनी बस की टिकट बुक करा लें। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का किराया 350 रुपये है। ये किराया साधारण बसों का है। हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुँचने में 9 से 10 घंटे का समय लग जाता है, और अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो आप टैक्सी भी बुक करा सकते हैं, जिसका किराया अलग अलग रहता है, यानी 4000 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक रहता है। अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। बस आपको पहाड़ों में ड्राइविंग आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के रास्ते बहुत ही तंग और घुमावदार होते हैं। इसके बाद सोनप्रयाग पहुंचकर रात को आप वही आराम कर लीजिए। रुकने के लिए आपको यहाँ सोनप्रयाग में होटल्स और डॉर्मेट्री मिल जाएंगी। यहाँ पर होटल का किराया 1000 रुपये से 3000 तक रहता है। इसके अलावा अगर आप सस्ते में रुकना चाहते हैं तो आप डॉर्मेट्री ले सकते हैं, जिसका किराया लगभग 350 पर बेड रुपये तक रहता है। यहाँ पर जो होटल्स और खाने का चार्ज है उस सीज़न के हिसाब से कम ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर आप मई जून में आते हैं तो ये सब चार्जेस आपको काफ़ी ज़्यादा पड़ेंगे। पर अगर आप अक्टूबर में आते हैं तो इन सब के चार्जेस आपको काफ़ी कम देने होंगे। फिर इसके बाद रात को आप सोनप्रयाग रुकने के बाद सुबह निकल जाइए गौरीकुंड के लिए, जो कि सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लिए प्राइवेट टैक्सी चलती है, जिसमें आप 30 रुपये देकर गौरीकुंड पहुँच सकते हैं। अब गौरीकुंड में आप गौरी माता के दर्शन करके आप केदारनाथ पैदल ट्रैक के लिए जा सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर की है। अगर आप पैदल चलने में सक्षम नहीं हैं तो आप यहाँ पर घोड़ा खच्चर करके या तो पिट्ठू से जा सकते हैं। खच्चर का एक साइड का किराया 2300 रुपये लगता है और पिट्ठू का लगभग 4000 रुपये से 5000 रुपये लगता है। अगर आपको घोड़ा खच्चर करना है तो आप स्टार्टिंग से ही कर लीजिए, क्योंकि बीच रास्ते में आपको कोई साधन नहीं मिलने वाला है। दूसरा, अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले आना होगा गुप्तकाशी या फाटा या सेरसी तक, जो कि सोनप्रयाग से पहले है। इसलिए आपको सोनप्रयाग तक नहीं जाना होगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन टिकट बुक करा कर आना होगा। ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुक करने की वेबसाइट आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया है। अब अगर बात की जाए हेलीकॉप्टर की, तो इसका किराया वो 4700 से 9000 रुपये तक रहता है राउंड ट्रिप का। तो इसमें आप एक दिन में दर्शन करके वापस फाटा तक आ सकते हैं। अब बात करते हैं पैदल यात्रा की। तो पहले के समय में लोग इस यात्रा को पैदल ही किया करते थे, और गौरीकुंड से केदारनाथ के रास्ते में आपको पैदल यात्रा करते हुए कई सारे सुंदर नज़ारे भी दिखाई देंगे। अगर आप पहली बार इस यात्रा पर आ रहे हैं तो यह यात्रा आपके जीवन की एक यादगार यात्रा साबित होगी। रास्ते में आपको कुछ जगहों पर चाय नाश्ते की दुकान भी नजर आएगी, जहां पर आप चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। पैदल यात्रा अगर आप करते हैं तो पैदल यात्रा करने में 7 से 8 घंटे का टाइम लग जाता है। इसके बाद ऊपर पहुंचकर मंदिर से कुछ मीटर पहले रहने के लिए बेस कैंप है, जिसका किराया 300 रुपये, 750 रुपये, 1000 रुपये पर पर्सन का रहता है। खाने की अगर बात की जाए तो एक थाली की कीमत यहाँ 150 रुपये से 300 रुपये तक रहती है। इसके बाद शाम को आप एक बार यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं, और मंदिर रात को 9 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद सुबह के दर्शन करने के बाद आप वापस जा सकते हैं नीचे की ओर। केदारनाथ धाम की पूरी यात्रा करने में कम से कम 4 दिन का समय लग जाता है। एक दिन आपको हरिद्वार से गौरीकुंड पहुंचने में, दूसरे दिन आपको गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंचने में, और तीसरे दिन आपको केदारनाथ से दोबारा गौरीकुंड आने में, और चौथा दिन गौरीकुंड से वापस हरिद्वार पहुंचने में। तो 4 दिन में आप इस यात्रा को कर लेंगे। तब खर्चे की बात अगर की जाए तो मैं आपको 2 तरीके से बताती हूँ, ऑफ सीज़न और ऑन सीज़न। ऑफ सीज़न यानी सितंबर से नवंबर तक, और ऑन सीज़न यानी मई से जून तक का। तो ऑफ सीज़न में आप आते हैं यानी सितंबर से नवंबर तक के बीच में, और पैदल यात्रा करते हैं तो प्रति व्यक्ति 4000 रुपये खर्चा आ जाएगा। हरिद्वार से केदारनाथ तक की यात्रा और वापस हरिद्वार आने तक का किराया लगभग 4000 रुपये लग जाएगा।
और यही यात्रा अगर आप ऑन सीजन में करते हैं यानी मई से लेकर जून तक में और पैदल यात्रा करते हैं तो प्रति व्यक्ति जो खर्चा बैठेगा वो 6,000 रुपये तक का लग जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप यात्रा खच्चर से करते हैं और ऑफ सीजन में करते हैं तब खर्चा आएगा लगभग 8,000 रुपये एक व्यक्ति का लगेगा। और अगर आप ऑन सीजन में घोड़े खच्चर से यात्रा करते हैं यानी मई से जून तक के समय में तो ये खर्चा लगभग 10,000 रुपये तक हो जाएगा। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर से कितना खर्चा बैठेगा। अगर आप इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से करते हैं तो टोटल खर्चा का लगभग एक व्यक्तिगत 15 से 18,000 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर पाएंगे यात्रा केदारनाथ धाम की। और ये सब हैं आपके पहुंचने की डिटेल्स, किराया और सबसे सस्ते तरीका कैसे आप यहां तक पहुंच सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। हम यहाँ पर टूर एंड ट्रैवल्स की जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।